Dear students, Vande Mataram. Today we have started our chapter number 1, Computer a Wonder in Standard 1, Subject Computer. बच्चों, आप लोग सीनियर केजी में से अभी स्टैंडर्ड 1 में आ गए हो। आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है कंप्यूटर। आप लोगों ने कंप्यूटर ये शब्द बहुत सारी जगह पे सुना होगा और कई बच्चों ने कंप्यूटर को देखा भी होगा। जिसने कंप्यूटर नहीं देखा है, यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये है कंप्यूटर का पिक्चर। आप लोगों को ये पिक्चर देख के याद आया होगा कि आपने कहीं ना कहीं तो ये कंप्यूटर को देखा ही होगा। तो आज से हमें एक नया सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है कंप्यूटर। आप सभी रेडी हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर अ वंडर। उसके अंदर है फर्स्ट मैन मेड थिंग, उसमें है मशीन कंप्यूटर और दूसरा है नेचर थिंग। आज हम मैन मेड थिंग और नेचर थिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले है हेलो स्टूडेंट, एज यू आर न्यू टू लर्न अबाउट कंप्यूटर एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स, we are going to consider the new and interesting subject named computer. बच्चों, आपके लिए कंप्यूटर और उसके डिफरेंट पार्ट्स ये सब कुछ नया है और हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर। हम उसके अंदर ये सब कुछ पढ़ेंगे। बट बिफोर यू नो अबाउट द कंप्यूटर, यू हैव टू नो अबाउट द डिफरेंट बिटवीन नेचुरल एंड मैन-मेड थिंग। उसके पहले आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए और उसके नेचुरल और मैन-मेड थिंग का डिफरेंट यानी तफावत के बारे में पता होना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंसीडर द डिटेल रिलेटेड टू बोथ ऑफ दिस नेचुरल थिंग एंड मैन-मेड थिंग्स एंड ऑल्सो गोइंग टू रिफर दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम फ्रॉम अदर। इस चैप्टर के अंदर हम मैन-मेड थिंग एंड नेचुरल थिंग, ये जो दोनों थिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। दे आर टू काइंड ऑफ थिंग वी कैन सी अराउंड अस एंड वी शुड ऑब्जर्व देम केयरफुली टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर। हम दो प्रकार की चीजें हमारे आसपास देखते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, केयरफुली देखेंगे तो उसका जो डिफरेंस है दो चीजों में वो हम पहचान सकेंगे। दे ऑल कैन बी आइडेंटिफाई बाय द लुक एंड ऑल्सो बाय द नेचर ऑफ इट्स। इट इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट हाउ दिस थिंग विल वर्क एंड डू टास्क। हम जो नेचुरल थिंग और मैन-मेड थिंग है उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम देखेंगे, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका जो नेचर है उससे हम, उसका जो स्वभाव है, प्रकृति है, उससे हम उसको पहचान सकते हैं। और दूसरा है उसको हम नोटिस करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे अपना टास्क पूरा करता है, उससे भी हम कोई भी थिंग को पहचान सकते हैं। वी कैन divided this thing in two parts. हम जो थिंग है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है मैन-मेड थिंग्स एंड सेकंड है नेचर थिंग। हमने थिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मैन-मेड एंड दूसरा है नेचर। उसमें फर्स्ट वाला हम पहले पढ़ेंगे। पहला है मैन-मेड थिंग। जो मैन-मेड थिंग है उसके बारे में पढ़ना है। The things which we are made by man are known as man-made thing. जिस थिंग को मेड बाय मैन यानी कि जिस थिंग को मैन, ह्यूमन ने, इंसान ने बनाया है उसको हम मैन-मेड थिंग कहेंगे। जो मैन-मेड थिंग है उसको किसने बनाया है? मैन यानी ह्यूमन, इंसान ने बनाया है। This thing always get developed by the man. जो मैन-मेड थिंग है उसको डेवलप यानी कौन बनाता है? मैन यानी ह्यूमन, इंसान बनाता है। दिस ऑल थिंग कंसीडर डिफरेंट फंक्शनैलिटी एंड ऑल्सो डेवलप्ड फॉर डिफरेंट पर्पस।
जो मैन मेड थिंग है उसको डिफरेंट फंक्शनैलिटी और उसको बनाने में बहुत सारे पर्पस, बहुत सारे उद्देश्य की जरूरत होती है. हियर सम ऑफ द एग्जाम्पल आर गिवन बिलो ऑफ द मैन मेड थिंग. आगे हमें एग्जाम्पल दिए हैं मैन मेड थिंग्स के, उसको हम देखेंगे और पढ़ेंगे. चलो, उसमें है पहला मशीन. मैन मेड थिंग का पहला एग्जाम्पल जो है मशीन है. मशीन इज अ मेड बाय मैन. जो मशीन है वो किसने बनाया है? मैन. मैन यानी ह्यूमन, इंसान ने बनाया. विच इज यूज टू मेक अवर वर्क इजियर एंड फास्टर. क्यों बनाया है? क्योंकि जो उसके यूज से, उसको हम यूज करते हैं तो हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है. इसीलिए हमने मशीन बनाया है, इंसान ने मशीन बनाया है. Different kind of machines are developed for different purpose. बहुत सारे प्रकार के मशीन होते हैं जिसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्य के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है. All the machine which are developed to do some specific task and use specific power for work. जो मशीन है उसको डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक टास्क की जरूरत होती है और उसको यूज करने के लिए स्पेसिफिक पावर की भी जरूरत होती है. और नीचे हमें एग्जाम्पल दिए हैं. फर्स्ट वन है फैन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव एंड कंप्यूटर. ये जो सारे हैं ये है मशीन. मशीन किसने बनाया है? मैन. मैन ने बनाया है यानी ह्यूमन ने बनाया है, इंसान ने बनाया है. और इस सब के लिए, इस सब से क्या होता है, हमारा जो वर्क है वो एकदम इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है. यहाँ पे आपको जो मशीन है उसके पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे. माइक्रोवेव, टेलीविजन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशनर. उसके नीचे आप देखिए यहाँ है कंप्यूटर. अभी हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर इज मैन मेड थिंग. कंप्यूटर क्या है? मैन मेड थिंग. यानी कि जो कंप्यूटर है उसको किसने बनाया है? इंसान ने, ह्यूमन ने, मैन ने बनाया है. वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क लाइक कैलकुलेशन, एंटरटेनमेंट, प्रेजेंटेशन etc थ्रू इट एट अ टाइम. जो कंप्यूटर है उसका हम कैसे यूज करते हैं? यानी कि मल्टीपल टास्क में हम उसका यूज करते हैं. जैसे कि कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर. एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट यानी हम उसमें म्यूजिक सुन सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं. इट इज स्पेशली इन्वेंट टू डू सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन etc. उसका जब इन्वेंट हुआ यानी कि उसको जब बनाया तब एक सिंपल पर्पस के लिए बनाया था, जैसे कि कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था. सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए स्पेशली उसको बनाया गया था. ये सिंपल कैलकुलेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब कंप्यूटर को बनाया गया तब उसके एक पर्पस था कि हम उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके लिए बनाया था. बट नाउ वी आर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक गेमिंग, म्यूजिक, वीडियो, स्टडी etc. बट हम अभी जो कंप्यूटर का यूज करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. जैसे कि हम गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं. ये सारी चीजें हम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं. आगे है डिफरेंट टास्क ऑफ कंप्यूटर. जो डिफरेंट टास्क है, बहुत सारे कार्य है जो हम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है. पहला है कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर देन मैन. जो कंप्यूटर है वो क्या? फास्टर देन मैन. जो मैन है, इंसान है, उससे भी फास्ट काम कर सकता है. वर्क यानी काम. कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. कंप्यूटर नेवर मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता. हमसे कोई ना कोई मिस्टेक कोई भी कार्य में हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक करता नहीं है. कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. कंप्यूटर है वो थकता नहीं है, उसको थकान नहीं महसूस होती है. कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क. जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे टास्क को कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है. उसके बाद है नेचुरल थिंग. सेकेंड है नेचुरल थिंग. द थिंग विच आर नॉट
मेड बाय मैन आर नॉन एज नेचुरल थिंग। जिस थिंग को मैन यानी ह्यूमन इंसान ने नहीं बनाया उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग कहेंगे। दिस थिंग आर मेड बाय गॉड नेचुरली। इस थिंग को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। गॉड नेचुरली, भगवान ने बनाया है। दिस थिंग आर मेड फॉर डिफरेंट रीजन लाइक टू हेल्प पीपल फॉर डिफरेंट पर्पस। इस थिंग को बनाने के लिए कुछ रीजन है, जैसे कि पीपल को हेल्प करना, डिफरेंट पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए जो है नेचुरल थिंग उसको यूज होता है। पीपल को, ह्यूमन को, हम बहुत सारी चीजें जिसमें हम नेचुरल चीजों का यूज करते हैं। ऑल द नेचुरल थिंग आर रिलेटेड टू डिफरेंट एरियाज एंड वर्क्स। जो नेचुरल थिंग है उसको डिफरेंट एरियाज एंड वर्क को रिलेटेड हम उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल है ट्री, माउंटेन, रिवर, केव, स्काई, मून, सन, इटीसी। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है, ट्री है, ये नेचुरल थिंग है, उसको हम इंसान बना सकते नहीं है। ट्री को इंसान नहीं बना सकता है। कौन बना सकता है? सिर्फ गॉड। माउंटेन, रिवर, केव, स्काई, मून, सन, ये सब हम बना सकते हैं? नहीं, हम नहीं बना सकते। इसलिए ये सारे क्या है? नेचुरल थिंग है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई दे रहे होंगे, ट्री का, सन, मून, माउंटेन, स्काई, रिवर एंड केव। यानी ये जो सारे हैं नेचुरल थिंग है। समझ में आया बच्चों? मजा आया ना? नेचुरल थिंग एंड मैनमेड थिंग में क्या डिफरेंस है? जो मैनमेड थिंग है वो कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग यानी मैन बनाता है। और जो नेचुरल थिंग है वो कौन बनाता है? गॉड बनाता है। आज हम आगे करेंगे एक्टिविटी। सबसे पहले एक्टिविटी में है आइडेंटिफाई मशीन एंड टिक ट्रू इन द गिवन बॉक्स। आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे ये बॉक्सेस है, उस पे क्या करना है? जो मशीन है, मशीन यानी जिसको इंसान ने बनाया है, मैन ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, उसके नीचे आपको ट्रू जैसा साइन करना है। ओके, फर्स्ट वाला पिक्चर देखो, ये क्या है? रेफ्रिजरेटर। ये किसने बनाया है? इंसान ने, ह्यूमन ने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रू। उसके बाद ट्री है, ट्री किसने बनाया है? गॉड ने। हम यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये क्या है? सन, सन किसने बनाया है? गॉड ने। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है। ये क्या है? कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने बनाया है? मैन ने, ह्यूमन ने, इंसान ने। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ट्रू। उसके बाद है माउंटेन, माउंटेन किसने बनाया है? गॉड ने। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या है? टेलीविजन, टेलीविजन किसने बनाया है? मैन ने, ह्यूमन ने। इसीलिए हम यहाँ पे ट्रू करें। जो मशीन है वो किसने बनाए हैं? सारे ह्यूमन बीइंग ने। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू किया। ओके, अभी आगे एक्टिविटी करेंगे। आगे है क्वेश्चन 1, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको जहाँ ट्रू है वहां में ट्री लिखना है और जहाँ फॉल्स है वहां में F लिखना है। कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर मशीन है, ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? T। उसके बाद ट्री इज अ मैन मेड थिंग, ट्री जो है वो इंसान ने बनाया है। मैन मेड थिंग यानी इंसान ने बनाया है। इंसान ने बनाया है? नहीं, किसने बनाया है? गॉड ने। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? F। तीसरा है माउंटेन इज अ नेचुरल थिंग, जो माउंटेन है वो नेचुरल थिंग है यानी कि गॉड ने बनाया है। ट्रू की फॉल्स? ट्रू, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे T। कंप्यूटर स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। बहुत सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। वी कैन नॉट स्टडी इन कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर के अंदर स्टडी यानी पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा है? नहीं, हम कंप्यूटर के अंदर स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। यहाँ कैन नॉट लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको A एंड B
ऐसा 2 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पे जो नेम लिखे हैं उसको हमें यहाँ पे पिक्चर है उसके साथ मैच करना है। फर्स्ट वाला लिखा है TREE यानी ट्री। आपको यहाँ पे ट्री दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है। सेकेंड वाला, उसको हमें स्केल की यूज से मैच करना है ऐसे। ओके। दूसरा है कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर दिखाई दे रहा है आपको? यस, कंप्यूटर को इसके साथ हम मैच करेंगे। बच्चों, स्केल की यूज करने से ही अच्छी सी लाइन बनेगी, इसीलिए आपको स्केल का यूज करना है। तीसरा है टेलीविजन। टेलीविजन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखिए बच्चों, यहाँ पे है। तो आपको इस टेलीविजन को मैच करना है इस स्पेलिंग के साथ। चौथा है रिवर। रिवर यानी नदी। कहाँ पे दिखाई दे रही है? यहाँ पे। आपको इस रिवर के स्पेलिंग को पिक्चर के साथ मैच करना है। उसके बाद है कैलकुलेटर। कहाँ पे है कैलकुलेटर? यहाँ पे है। कैलकुलेटर को मैच करेंगे। उसके बाद है मून, यहाँ पे इसके साथ भी मैच करेंगे। ओके, मजा आया ना? चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ब्रेन बूस्टर। ब्रेन बूस्टर में है क्वेश्चन वर्ड रीअरेंज द जंबल वर्ड। अभी हमें आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे ये जो वर्ड है वो अरेंज नहीं है। उसको हमें अच्छे से, ये जो उल्टा पुल्टा हो गया है, पूरा वर्ड जो है वो उल्टा पुल्टा हो गया, उसको हम अरेंज करके अच्छे से लिखेंगे। आपको यहाँ पे हिंट दी गई है, उसका हम यूज कर सकते हैं। पहले आप देखिए RTEE, यहाँ पे आप देख सकते हो RTEE वाला स्पेलिंग यहाँ पे है। यानी कौन सा स्पेलिंग है? हम यहाँ से TREE यानी कौन सा स्पेलिंग हो गया? ट्री। आप यहाँ से ढूंढ के भी यहाँ पे स्पेलिंग बना सकते हो, और आप यहाँ से रीअरेंज भी कर सकते हो। दूसरा देखो MPTECUOR, यानी आपको COMPUTER दिखाई दे रहा है? कौन सा स्पेलिंग है? कंप्यूटर का। हम यहाँ पे लिखेंगे COMPUTER, कंप्यूटर। उसके बाद है VREIR यानी रिवर। यहाँ पे आएंगे, हम रीअरेंज करेंगे तो स्पेलिंग बनेगा RIVER, रिवर। उसके बाद है UNS यानी SUNOMNO, बन सकता है स्पेलिंग मून, MOON, मून। मून यानी आपने देखा होगा रात को मून, चंदा। ANF यानी फैन, FAN, फैन यानी फैन, पंखा। उसके बाद है TANALUR, इसको रीअरेंज करेंगे तो स्पेलिंग हो जाएगा नेचुरल, NATURAL। उसके बाद है OUMNIATN, यानी स्पेलिंग हो जाएगा MOUNTAIN, माउंटेन, ACMHIGN। उसका स्पेलिंग हो जाएगा मशीन, MACHINE, मशीन। उसके बाद VIIDNO
DIVOIS, उसको अरेंज करके स्पेलिंग हो जाएगा डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। ओके, आपको स्पेलिंग को क्या करना है, अरेंज करना है और ऐसे स्पेलिंग बनाने हैं। उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ब्रेन का। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट M फॉर मैन, मैड थिंग और N फॉर नेचुरल थिंग। अभी आपको क्या करना है, जो नेचुरल थिंग है उसमें जो बॉक्स दिया है उसमें N लिखना है और जो मैन मेड थिंग है उसके बॉक्स में M लिखना है। आप ये देखिए क्या है, ये चेयर। चेयर किसने बनाई है, मैन ने, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, M। ये क्या है, सन। सन किसने बनाया है, गॉड ने, यानी हम नेचर थिंग यानी N। ग्रेप्स गॉड ने बनाया है यानी N। ये जो है कंगन किसने बनाया है, ह्यूमन ने, यानी M। उसके बाद है ये गुलाब जामुन, किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने, यानी M। ये जो मक्काई है, भुट्टा है, किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, नहीं, किसने बनाया है, गॉड ने, यानी N। उसके बाद है एप्पल, किसने बनाया है, गॉड ने, यानी N। क्या है, कैटल, यहाँ पे हम लिखेंगे मशीन है एक तरह का, यानी N। ये भी ह्यूमन ने बनाया है इसलिए यहाँ भी यहाँ पे M आएगा। ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है ना, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, M। और ये है कबर्ड, यानी ये भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया, यहाँ पर भी M। यहाँ पे है ट्री, किसने बनाया है, गॉड ने, यानी N। समझ में आया बच्चों, जहां पर भी ह्यूमन बीइंग ने बनाए यानी मैन ने बनाए, यहाँ पे M लिखना है और जो गॉड ने बनाए वहां पर N लिखना है। ओके, मजा आया ना बच्चों। उसके पीछे है एक्टिविटी है, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। ये जो डॉट्स है यहाँ पे उसको आपको ज्वाइन करना है और वो जो पिक्चर है उसमें कलर करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।